ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अमरदास जी महाराज श्री राग की वार में दया कर रहे हैं। 85 अंग 85th अंग के ऊपर ये श्लोक पौड़ी सुशोभित है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से हम पीछे से श्री राग की वार श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आओ मन बिरती को टिका के ध्यान को गुरबाणी में जोड़ते हुए, शब्द विचार में जोड़ते हुए अपने जीवन जांच को समझने की कोशिश करते हैं। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज सेवा के पुंज, जिन्होंने उम्र नहीं देखी, शरीर नहीं देखा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी 80-80, 90-90 साल की उम्र में भी सेवा की, सारी लोकाई की, सारी दुनिया की, अपने गुरु अंगद देव जी महाराज की, दूसरे गुरु जी की, और दुनिया के कह लो कि मालिक बने। तीसरे गुरु नानक की जोत बने। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज के पवित्र मुख से ये श्लोक उच्चारण हुआ है। हुक्म न जाने बहुता रोवै। साथ संगत जी, कई लोगों की आदत होती है हर एक बात में रोते रहना। भले ही दुकान पे जितना मर्जी काम हो, जितनी मर्जी कमाई हो, लेकिन फिर भी घर की औरतें रोती रहेंगी, अरे यार कुछ कमाई नहीं है, दुकान पे मंदा चल रहा है, ये है। भले ही बैंक में कई लाखों करोड़ों पड़े हो, लेकिन कईयों की आदत होती है रोते रहना, यार पैसा नहीं टिकता, यार खर्चे बहुत हैं, यार ऐसा है, यार वैसा है। ये जो रोने की आदत है ना, ये उन लोगों को है साथ संगत जी ज़्यादा रोते हैं जो बात बात पे रोते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे बच्चे, मेरी पढ़ाई, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। वो है जिनको हुक्म के बारे में पता नहीं। रोने वाले कौन है साथ संगत जी? जब हम गर्भ के अंदर आते हैं तो रोते हैं, जब हमें दूसरी जूनी में महाराज डाल देते हैं, जब दोबारा जन्म लेना पड़ता है तो हम रोते हैं, क्योंकि हम हुक्म को नहीं पहचानते। महाराज के हुक्म को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है साथ संगत जी। आप जा रहे हैं मंदिर गुरुद्वारे, एक्सीडेंट हो गया, लात टूट गई, ये हुक्म है। आपने लॉटरी की टिकट वैसे ही खरीद ली बस चलते चलते, और वो कहीं ना कहीं आके लग गई, ये हुक्म है। आप सारी उम्र लॉटरियां खरीदते रहते हैं, आज तक कभी लगी नहीं, ये हुक्म है। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है, कोई अच्छा हो रहा है, लेकिन उसकी नज़र में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं साथ संगत जी। उसकी नज़र में सिर्फ एक न्यूट्रल चीज़ है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की हुक्म में वो उनका हुक्म है, उनकी नज़र में उनका हुक्म है। अगर हम हुक्म को समझते चले जाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। अगर उसके हुक्म को नहीं समझेंगे तो अहंकार के अंदर हमें सब कुछ बुरा लगेगा और हम रोते बिलखते रहेंगे। अंदर धोखा नींद न सोवे। अंदर साथ संगत जी हमारे धोखे हैं, किसी का पैसा चुरा लिया, किसी की औरत के साथ गलत काम कर दिया। अंदर हमारे धोखा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नाम नहीं जपते, सेवा नहीं करते और अपने आप को बड़ा बड़े हम लोग साधु महात्मा कहलाते हैं। हमें भी एक बारी मौका मिला साथ संगत जी एक महात्मा के साथ रहने का। एक दिन वहाँ पे उनके साथ रहे तो रात को खूब अच्छे से खिलाया पिलाया। तो जब 9-10 बजे वो अपने कमरे में चले गए और हमें दूसरे कमरे में भेज दिया, तो वहाँ पे फिर सुबह हम लोग इकट्ठे हुए, नित्यनेम किया, हमने नित्यनेम किया, वो तो अपने कमरे में थे। बाद में 7-8 बजे जब मिले हमें, तो फिर थोड़ा सा उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो हमने पूछा भी क्या हुआ, आप रात को तो बहुत अच्छे से तबीयत ठीक है सब कुछ। कहते हैं हाँ तबीयत तो सब ठीक है, पर एक गड़बड़ हो गई, एक गलती हो गई। कैसे हो गई? कहते वो हमारा एक दोस्त था, वो बाहर गया हुआ था, उसकी बीवी घर पे थी और हमने उसको यहाँ पे बुला लिया, ऑफ़र दे दिया कि चलो आप यहाँ पे आ जाओ और सेवा कर लो, मतलब उनके डेरे में आके सेवा कर लो। तो अभी मेरे को नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ सहज सुभाए बोला था अभी चलो आप आके सेवा कर लो। पर अब मेरे दोस्त को पता लगा तो वो बहुत भड़क रहा है, लड़ाई हो गई है, काफ़ी गाली गलौज कर रहा है कि भाई ऐसे क्यों तूने मेरी बीवी को बोला आने के लिए, तेरे पास और सेवादार नहीं है, वो इतनी दूर से आएगी तेरे पास, यहाँ पे करेगी। तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि देखो दिखावे की ज़िंदगी जीने वाले, आपको ये पता भी है कि वो किसी और की स्त्री, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि आप किसी को बुला लोगे? इतने और सेवादार हैं, इतने और लोग हैं बुलाने के लिए, आप किसी की उस बीवी को जिसका पति यहाँ पे नहीं है, उसकी पति से बात किए बिना, आज्ञा लिए बिना आप ये बात एक औरत से कर भी क्यों रहे हो?
70-75 साल, 70 साल आपकी उम्र है, 65-70 साल आपको, तो आप खुद बच्चे वाले हों, आपके तो खुद नाते पोती होंगे। तो मन मन इतने सवाल चल रहे थे, फिर कहते मुझे नींद नहीं आई। तो मेरे को ये पंक्ति याद आ गई साध संगत जी की, अंदर धोखा नींद ना सोवै। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उनके मन में लालच था, मन में कोई गलत काम था क्या, नहीं, लेकिन धोखा तो दिया ना उन्होंने अपने दोस्त को, और बिना दोस्त से बात के उसकी बीवी को बुला रहे हैं, तो गलत बात तो है। भले ही 70 साल की उम्र में वो कुछ गलत काम करेंगे नहीं करेंगे वो तो ईश्वर जानता है, पर धोखा तभी नींद भी नहीं आई। तो मुझे ये पंक्ति वहाँ ध्यान आ गई, तो मैंने इसलिए आज ये पंक्ति ये जब आई तो ध्यान में आया, साध संगत जी जब हम धोखे देते हैं ना तो हमें रात को नींद नहीं आती है। जो मेहनत करके कमाने वाला खा रहा है उसको कोई चिंता नहीं, उसने किसी का कर्जा नहीं देना, किसी के साथ धोखा नहीं किया, सारा दिन बेचारा मेहनत करता है और रात को आके थक के सो जाता है। पर जो धोखे से कमा रहा है उसको फिर नींद की गोलियां खा के भी नींद नहीं आती है। साध संगत जी, जे धन खसमै चलै रजाई, महाराज कहते हैं कि अगर धन, यहाँ पे धन साध संगत जी स्त्री के लिए आया है। धन मतलब जैसे कहते हैं ना स्त्री महल हो जाता है, ये धन मतलब कहते हैं ना ये धनवंती, ते कहते हैं ना फिल्मों में भी आ जाता है धनवंती, ऐसे कह देते हैं। तो ये वो है साध संगत जी की, अगर धन मतलब अगर धनवंती मतलब अगर स्त्री खसमै चलै रजाए, अगर वो खसम की रजा में, अगर वो ईश्वर की रजा में चलती है, दर घर शोभा महल बुलाई, महाराज कहते हैं फिर तो उसको बहुत शोभा मिलती है, उसकी बहुत वडियाई होती है और बहुत बल्ले बल्ले होती है उसकी। साध संगत जी चारों तरफ उसका नाम ही नाम गायन होता है, बहुत महाराज वडियाई देते हैं, अपने महल में बुलाते हैं, महल का मतलब अपने दर में उनको इज्जत देते हैं। नानक कर्मी एह मत पाई, महाराज कहते हैं लेकिन कर्म होंगे कैसे, अगर महाराज दया करेंगे। यहाँ पे कर्म का मतलब है कि महाराज अगर तरस करेंगे हमारे ऊपर तब जाके हमें ऐसी मत आएगी, नहीं तो फिर दुर्मत के चक्कर में तो फिर साध संगत जी हम लोग भी धोखे ही देते जा रहे हैं, धोखे ही दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कर्मी होवे, अगर महाराज मेरा कर्म खोल देंगे, मेरे पे तरस करेंगे, मेरे पे दया करेंगे, मेरे पे मेहर करेंगे, तब जाके ही ये ऐसी मत गुरमत मिलेगी। गुर प्रसादी सच समाई, गुरु महाराज की कृपा से फिर जाके सच जो है हृदय में बसता है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु हृदय में आके बस जाता है। महला तीजा, मनमुख नाम विहूणिया, रंग कसुम्बा देख ना भुल, महाराज कहते हैं मनमुख लोग जो है ना साध संगत जी, जिनको नाम भूला हुआ है, जिनके अंदर नाम की कोई बात ही नहीं है, बस उनको पैसा दे दो, खाना पीना दे दो, नाचना टपना गाना ढोल धुमक्का दे दो, उनका हाल पता है क्या संगत जी, रंग कसुम्बा देख ना भुल। महाराज कहते हैं कसुम्बा होता है ना साध संगत जी, कुसुम्बे का फूल होता है, तो कसुम्बे का जो रंग है ना अगर उसको एक बारी देख लो तो बंदा भूल नहीं सकता है, बंदा बिल्कुल जो है भूल नहीं सकता है उसको, कि वो उसका रंग ऐसा होता है वो कभी उतरता नहीं है, एक बारी चढ़ गया तो बस वो चढ़ जाता है। साध संगत जी वो कच्चा रंग है साध संगत जी, कच्चा रंग जो है वो जैसे अगर किसी ने अपने फेवरेट एक्टर की फ़िल्म देखी हो तो वो नहीं भूलेगी, लेकिन कोई ऐसी फ़िल्म देख ली हो वो याद नहीं रहती है। ऐसे ही साध संगत जी जो नाम से वे होने हैं ना, उनके ऊपर कसुम्बे का जो है रंग चढ़ जाता है, जो ये समझ लो कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, धोखे के साथ वो उतर जाता है। जैसे धोखा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, वैसे ये कसुम्बे का जो रंग है ये भी नहीं टिकता। इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल, महाराज कहते हैं इसका जो रंग है वो बहुत कुछ ही दिनों के लिए होता है और इसका जो मूल है वो भी बहुत कम है। कमल का फूल बहुत महंगा है, ऐसे ही साध संगत जी गुलाब के फूल बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन जो कसुम्बे का फूल है वो बहुत उसी कह लो उसका कोई मूल ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, उसका रंग नहीं रहता। साध संगत जी आजकल तो डाई वाई आ गई ना, लेकिन पुराने ज़माने में ये नेचुरल चीज़ों को रंग चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
तो जैसे आप समझ लीजिए गेंदे का फूल हो गया, जैसे आप समझ लीजिए चमेली का हो गया, जैसे आप समझ लीजिए गुलाब का हो गया। तो ये रंग चढ़ाने के लिए भी ये फूलों की जो है वरतों होती थी। इसीलिए महाराज ने यहाँ पे इसका रंग की बात की है। कसुम्बे के फूल की दूजा लगे पच मुए, मूर्ख अंध गवार। महाराज कहते हैं तू तो दूसरे भाव में लगा हुआ है, मूर्ख है, अंधा है, बिल्कुल गवार है, तू बिल्कुल गवार। देखो महाराज कितना कुछ कह रहे हैं, तू मरा हुआ है, तू गवार है, पच मुए मतलब तूने सारी ज़िंदगी ख़राब कर ली अपनी और तू मर गया। पचमुए मूर्ख इंसान, अंधे इंसान, हे गवार इंसान, तू दूसरे भाव में मतलब कि तेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरा जीवन जो था वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एक होने के लिए मिला है। बड़े सख्त लफ्ज आ रहे हैं साथ संगत जी। बिस्टा अंदर कीट से पै पच्चह वारो वार। महाराज कहते हैं बिस्टा अंदर कीट से, जैसे साथ संगत जी जो बिस्टा जो गंदगी होती है ना, गोबर तो खैर चलो खाद के काम आता है, पर जो इंसान का गंध होता है ना, जिसको हम लैट्रिन कह देते हैं, ये महाराज कह रहे हैं जो बिस्टा के अंदर या आप कह लीजिए खाद के अंदर, गोबर के अंदर भी जो कीड़े हैं ना वो उसके अंदर रहते हैं। वो बार बार मर जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जिंदे हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जिंदे हो जाते हैं। नाम से जो टूटे हुए लोग हैं ये समझ लीजिए कि कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। बार बार उनको माया कभी मार रही है, फिर वो जिंदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं। बस यही चक्कर जो है चलता रहता है। नानक नाम रत्ते से रंगुले, गुर कै सहज सुभाए। महाराज कह रहे हैं नानक जो नाम से रते हुए हैं ना, वो रंग उनको चढ़ा हुआ है जिनके अंदर गुरु ने सहज सुभाए बख्शे है, जिनको महाराज ने अपना सहज बख्शा, अपनी सहज शांति बख्शी, सहनशीलता बख्शी। महाराज उनके अंदर सहज सुभाए ही महाराज ने रत्ता रंग जो है, लाल रत्ता रंग होता है ना साथ संगत जी, वो महाराज ने चढ़ाया। वो लाल रंग कैसे रत्ता है? क्योंकि वो नाम का रंग है, वो कभी नहीं उतरता साथ संगत जी। हम लोग गलत डिसीजन ले लें भले ही। एक बारी एक महापुरुषों के पास एक सिंह सेवा करने जाता, सेवा करते करते उसके कर्म खुले, उसने कीर्तन सुनना शुरू किया, कीर्तन करने की रुचि आ गई, तो कीर्तन करते करते उसने कीर्तन सीखना शुरू कर लिया। अब कीर्तन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा वडियाई मिलनी शुरू हो गई क्योंकि उसने कीर्तन करना शुरू कर दिया। कर्म खुले, उसको नौकरी मिल गई, सेवा करता था, कीर्तन सेवा करता था, कर्म खुल गए। महापुरुषों ने जाने से पहले वचन लिया, कहते कि जा तो तू रहा है, नौकरी करने पर याद रखियो समा अगर कभी आए और कीर्तन और किरत अगर इन दोनों में से कभी तेरे को किसी को चूज़ करना पड़े तो भूलियो मत, कीर्तन को चूज़ करियो, मेरी बात हमेशा याद रखियो। कहता हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम तो बंदे को होता है ना, बस मैं जाऊँ, बस मेरे को पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई। अब साथ संगत जी नौकरी शुरू कर ली। महापुरुषों ने आवाज़ दी एक दिन, कहते आजा कीर्तन का टाइम है, 3-4 दिन के लिए जाना है। आ गया, फटाफट आ गया। जब गया तो पीछे से काम छोड़ना पड़ा, तो कुछ दिन के पैसे भी कटे। फिर वापस आया तो मालिक ने थोड़ा सा डांटा टूटा, भैया इतना तेरा काम पेंडिंग हो गया। तो दोबारा फिर बुला लिया महापुरुषों ने। तो अब थोड़ा सा ये कतरा गया कि यार पिछली बारी मुझे डांट पड़ गई थी, तो अब मैं कैसे बोलूँ अपने मालिक को कि मैंने जाना है। तो इसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मेरा मालिक ये कहता है वो कहता है। महापुरुषों को पता था कि यार ये गड़बड़ कर रहा है, माया के चक्कर में कीर्तन को छोड़ रहा है। महापुरुषों ने बड़े उसको तरले किए, बेटा ऐसा मत कर, कीर्तन की तरफ ध्यान दे, माया तेरे को हम ही दे देंगे, जितना तू कमा रहा उससे भी ज़्यादा दे देंगे, लेकिन तू कीर्तन मत छोड़। लेकिन नहीं माना साथ संगत जी। बस वही बात हुई, महाकीर्तन को मना किया। अपने ही दफ्तर में जा रहा था मोटरसाइकिल पे और ट्रक के नीचे ऐसे आया, दोनों लातें टूट गई। अब उसके बाद जब लात टूट गई, घर पे पड़ा, समझ तो आई नहीं। पर कुछ दिन बाद जब महापुरुषों ने फ़ोन किया, कहते क्या हाल चाल है, कीर्तन का बताया भी, हम वहाँ गए थे, अच्छा हो गया सारा कुछ, और कब आएगा मिलने के लिए? कहता मेरी तो लातें टूटी पड़ी हैं। अब उसको समझ आया कि क्यों बोला था। तो महापुरुष कहने लगे, कहते बेटा तेरे को मना किया था कि तू कीर्तन और अगर कीर्त के बीच में तेरे को कुछ चूज़ करना पड़े
तो कीर्तन को चूज कर लियो, अपनी जो है नौकरी को पीछे छोड़ दियो, लेकिन कीर्तन को मत छोड़ियो। पर तू माना नहीं, तेरे को तो समझाया था, पर अब बेचारा करे क्या, अब तो गया, जीवन भर के लिए व्हीलचेयर पे बिठा दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब बेचारा कभी यहाँ नौकरी तो गई गई करके, नौकरी वाले तो कहते हैं भैया भाग दौड़ करनी पड़ेगी, व्हीलचेयर पे तो तू कुछ कर नहीं सकता। नौकरी से भी गया बेचारा, और कीर्तन को तो उसने पहले ही मना कर दिया। तो अब बिना साथ संगत जी लातों के कीर्तन भी करना, इतना मतलब समझ लो जाना आना चलना बाजा चकना उठाना करना, वो भी इतना आसान नहीं है। तो देखो, एक समय की मूर्खताई को देखते हुए सारा जीवन जो अपना जीते जी अपना नरक बना लिया। यहाँ साथ संगत जी ये है कच्चा रंग, ठीक है ना, हमारा कह रहे हैं ना, 25 वारों बार बार मरना पड़ता है, एक गलत डिसीजन लेके भगती रंग ना उतरे सहजे रह समाए। महाराज कहते हैं भक्ति का जो वो रंग है ये उतरता नहीं है, सहजे रह समाए, ये अंदर ही हमें जोड़ के रखता है। पर शर्त क्या है साथ संगत जी, वो रंग भक्ति का हो, वो दिखावे का ना हो। पौड़ी श्रेष्ठ उपाय सब तुद आपे रिजिक संभाया, आपने ही सारी सृष्टि बनाई है, आपने ही सबका रिजक लिखा है, खाना पीना लिखा है। एक वल छल करके खाव दे, मोह कूड़ कुसत तिनी ढाया। महाराज कहते हैं एक जो है झूठ बोल के खाते हैं, एक जो है धोखा दे के खाते हैं, उनको वो खाने की आदत पड़ी हुई है। वो अपना जो है वल छल करके खाव दे, वो छल करके कपट करके छल करके खाते हैं। मोह कूड़ कुस्त तिनी ढाया। महाराज कहते हैं उनके मुंह से तो बस झूठ ही टपकता रहता है, उनके मुंह से तो कुस्त कह लो कि जो मतलब झूठे का भी बड़ा कह लो कि बाप समझ लो, उससे भी बड़ा जो मक्कारी जिसको हम कह देते हैं, वो ही उनके मुख से टपकता रहता है। तुध आपे भावै सो कर है, तुध उत्तै कम ओए लाया। महाराज कहते हैं जो आपको भाया है, जो आपके हुक्म में है, वही आप करा रहे हो, वही काम आपने दिया हुआ है, अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर रहा। उत्तै कम ओए लाया, आपने उसी काम पे लगाया है। एक ना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार देवाया। महाराज कहते हैं दूसरी तरफ आपने एक को अपने सच के रास्ते पे लगाया हुआ है, उसको सच बुझा दिया है। सच क्या है साथ संगत जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सच क्या है, सच्चा नाम वाहिगुरु है, सच्चा नाम वाहिगुरु है, ये सच है। तेना अटूट भंडार देवाया, उनको फिर अटूट भंडार मिल जाता है, उनके पास सब चीज़ के लिए मतलब भंडारे ही भंडारे भरे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। क्या आटा दाल चावल, क्या खाना पीना कपड़े, पड़ी पड़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं साथ संगत जी। चलो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं आपको बताता, पर संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले इतने बड़े महापुरुष हुए, उनके एक बारी ऊपर जाके ना फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर था, तो दास को दर्शन करने का मौका मिला। मैं हैरान परेशान हो गया, वहाँ पे इतने सारे जोड़े, इतने सारे उनके शूज़ के चप्पलों के पेयर पड़े थे कि मतलब पूरा कमरा भरा हुआ था, कम से कम 500 550 जोड़े थे, नवे बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो शायद महापुरुषों ने एक बारी भी नहीं डाले होंगे या एक बारी बस टच करके और रख दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे वो पंक्ति ढुकती है, अटूट भंडार दिवाया। इतने पड़े हैं कि कोई बात ही नहीं है। महापुरुषों के पास इतनी कह लो कि कपड़े, गाड़ियाँ, कंबल, ये वो दुनिया जहान, लंगर के स्टोर पे स्टोर, देसी घी के टीन हजूर साहिब जाओ, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का स्थान नांदेड़ में, साथ संगत जी हर एक साल अमेरिका की संगत, कनेडा की संगत मिलके 72,000 किलो 72,000 किलो देसी घी के
पीपे जो हैं, टीन जो हैं, 72,000 किलो देसी घ्यो हर एक साल हजूर साहब भिजवाती है साध संगत जी। ट्राले के ट्राले भरे भरे जाते हैं, कोई हिसाब नहीं, कोई समझ नहीं। इतना देसी घ्यो, इतना टनों का टन देसी घ्यो वहाँ पहुँच जाता है। लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं साध संगत जी। अटूट भंडार देवाया, ये किनके लिए? जिन्होंने सच को बुझ लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को सच के साथ जोड़ लिया है। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ वडाया। देखो कितनी बड़ी पंक्ति है। महाराज कह रहे हैं जिसने तो हरि को याद करते करते हर चेत खाहे तिना सफल है। महाराज कहते जो उसको याद करते करते खा रहा है वो तो सफल ही सफल है, पर जो उसको याद करे बिना खा रहा है ना, ये समझ लो कि बस उसका तो हाथ कटा ही हुआ है, हाथ तड़ाया। महाराज कहते उसको तो बस हाथ फैलाने ही पड़ते हैं हर वक्त। उसको कुछ भी अपने आप नहीं मिलता, उसको बस मांगना ही पड़ता रह जाता है। उसको बार बार मोहताज बना देते हैं महाराज। एक तरफ भंडार भरे हैं और दूसरी तरफ जो है जो याद नहीं। इसीलिए साध संगत जी एक प्रथा है कि जब भी प्रसादा छको तो सतनाम वाहिगुरु या श्लोक पढ़ लिया जाए। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। ऐसे ही साध संगत जी और पंक्तियां हैं। तेरा दिता खावना तू दाता दातार। ऐसे ही साध संगत जी और पंक्ति आती है। नानक खसम ना चलई नाल खसम चलै अरदास। बहुत संगत जो है सिख प्यारे महाराज की पंक्तियां पढ़ के कई प्यारे गुरु सिख जो हैं वो चौपाई साहब का पाठ ही पूरा कर लेते हैं। कई प्यारे गुरसिख 5 बारी मूल मंत्र का पाठ करके प्रसादा खाते हैं। कई 5 बारी धन गुरु नानक का जाप करके खाते हैं। कई साध संगत जी क्योंकि पुराने समय में कृपान भेंट करते होते थे, तो कई गुरुमुख प्यारे कृपान जिनके पास नहीं होती या महाराज की हजूरी नहीं है, तो वो अपने कड़े को ही टच करा लेते हैं कि महाराज आप भोग लगाओ। कड़े को टच कराने का मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अकाल पुरख वाहिगुरु जी आप प्रसादा छको, फिर हम प्रसादा छकें। प्रसाद संगत जी ध्यान रखना पड़ता है। अब प्रसादा भी फिर हो ना, जो अगर तामसिक भोजन हो, मीट मुर्गा हो, तो उसको थोड़ी ना कोई कड़ा लगाएगा, उसको तो ककार नहीं कोई लगाएगा। अब ये खाना भी ऐसा हो जो समझ लो कि सात्विक भोजन हो, दाल रोटी सब्जी हो, आपका दलिया हो, आपका दूध हो, ऐसी आइटमें हो तो सात्विक भोजन खा के इंसान का मन भी सच्चा बना रहता है।